हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको मई मंथ की 5 टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि इन सारे नोटिफिकेशंस के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई जिसमें मैंने नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स बताई हुई है। वीडियोस की सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि कोई नोटिफिकेशन उनसे मिस हो जाती है। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो सारी नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो वैकेंसी निकली हुई है एसएससी की तरफ से। एसएससी सीएचएसएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। चलिए सारी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो टोटल 5000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ 12th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ को करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मई से स्टार्ट होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून रहेगी। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अगस्त में इसकी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। चलिए अगली नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगली नोटिफिकेशन निकली हुई है यूपीएससी की तरफ से। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट रहती है। इसमें टोटल 322 वैकेंसी निकली हुई है। देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का मतलब हुआ पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें अलग अलग वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है। तो ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहती है बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट रहती है। एंड यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। बीएसएफ में टोटल 86 वैकेंसी निकली हुई है, 86 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। सीआरपीएफ में 55 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 91 वैकेंसी है। देन आईटीबीपी में 60 वैकेंसी निकली हुई है, एसएसबी में 30 वैकेंसी निकली हुई है। यानी कि ओवरऑल 322 पोस्ट में यहाँ वैकेंसी रिलीज़ की गई है। एज की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मई है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एंड एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी निकली हुई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के पोस्ट में वैकेंसी निकली है। इसके अलावा और भी कई पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हर पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 709 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें से एमटीएस के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए 405 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ 10th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 10th पास किया हुआ तो आप एमटीएस के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एलडीसी के पोस्ट में 99 वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इवन आपने हायर डिग्री भी की हुई है, हायर कोर्स भी किया हुआ है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाती है। आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मई है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो। यहाँ आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ बड़ी पोस्ट भी निकली हुई है। ग्रुप ए पोस्ट में भी अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप सी पोस्ट में ही निकली हुई है। एज की बात कर लेते हैं तो पोस्ट वाइज हर कैटेगरी के लिए, हर जॉब के लिए अलग अलग एज की लिमिटेशन है। ग्रुप सी के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप ग्रुप सी के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 900 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 225 रुपीज़ पे करना होगा। एंड फीमेल एंड पीएच कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी 4th नोटिफिकेशन की, और ये निकली हुई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पोस्ट में वैकेंसी निकली और साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। कुल मिलाकर 212 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बी बीटेक रिक्वायर्ड है, अलग अलग स्ट्रीम में रिक्वायर्ड है। तो जिस भी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है आप देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने डिटेल नोटिफिकेशन बनाई हुई है, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
चलिए एज की बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप ASI की पोस्ट में अप्लाई करते हो। अगर आप SI यानी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई रहेगी। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दिया है। तो इसकी एग्जाम 24 एंड 25 जून को होने वाली है। बहुत कम समय बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल भी देना होगा और साथ ही साथ रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना हो तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी 5th नोटिफिकेशन की और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ये वैकेंसी निकली हुई है बार्क में, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। साथ ही साथ और भी कई पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने चैनल पर डाली हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोटल 4374 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से कुछ वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी कि आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। कुछ वैकेंसी ऐसी निकली हुई है जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग करनी होगी। आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के पोस्ट में ज्वाइन करोगे एंड उसके बाद जब आपकी 2 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है, जो एग्जिट इंटरव्यू रहता है। अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी रहती है एंड आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ टोटल 212 पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जो कैटेगरी है इसमें दो कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी अलग अलग रहती है। कैटेगरी 1 की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो कैटेगरी 1 में टोटल 1216 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 19 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 150 रुपीज़ पे करना होगा। कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो कैटेगरी 2 में टोटल 2946 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 10th पास किया हुआ और 10th में आपने साइंस एंड मैथ्स पढ़ा हुआ है और 10th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपने अगर ITI किया हुआ है साथ में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। देखिए कुछ वैकेंसी यहाँ 12th पास वाले कैंडिडेट्स के लिए भी निकली हुई है। कुछ वैकेंसी यहाँ पे ऐसी है जिसमें जिन्होंने BTech किया हुआ है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 मई है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों ये थी मई मंथ की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।